हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे इंडियन नेवी ने अभी अभी कई सारी वैकेंसीज आप सब लोगों के लिए निकाली है। ये वैकेंसी किस प्रकार से है और कौन कौन से बच्चे इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप सब लोगों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली भर्तियों और उससे रिगार्डिंग जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले सटीक जानकारी आप लोगों को मिल सके। उसके अलावा अगर आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालती हूँ मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग या फिर जो हमारा रेगुलर जो अभी बैच चल रहा है और आगे आने वाले बैच के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि हमारा नेवी ने किस प्रकार से भर्तियां निकाली हैं। सो कुल टोटल पोस्ट कितनी है। कुल जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो हमारी 741 जो हमारी पोस्ट है वो रहने वाली है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास, यानी कि सभी के सभी 10वीं पास जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और बेसिक आप लोगों की एज डिटेल है जो कि 18 से 27 साल है और बाकी वो भी आप लोगों के लिए चेंज होती जाएगी वो अलग अलग पोस्ट के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जी आप ये नोटिस देख सकते हैं, इंडियन नेवी का हमारा एक नोटिस आया है जिसके अंदर ट्रेड्समैन, हमारे फायरमैन, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। तो इन सब के बारे में एक बार डिटेल में देखेंगे। जैसे कि हमारे सबसे पहले मैं बात करूँ पोस्ट के बारे में, तो जैसे बोर्ड है हमारा इंडियन नेवी ने ये अभी रिक्रूटमेंट निकाली है। ये इंडियन नेवी की हमारी सिविलियन की रिक्रूटमेंट है। इंडियन नेवी सिविलियंस की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, सिविलियन की पोस्ट के ऊपर। सो पोस्ट क्या है, वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सीवी की हमारी सिविलियन पोस्ट के ऊपर हमारी वैकेंसीज हैं। पोस्ट कितनी नंबर है, पोस्ट है 741 पोस्ट है। और हमारे फॉर्म भरने कब से शुरुआत हो रहे हैं, तो फॉर्म भरने आप लोगों के 20 जुलाई से शुरुआत हो रहे हैं। तो आप सब लोगों के लिए पहले ही बोलती हूँ, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आखिरी डेट का वेट मत करिएगा, पहले ही जिस दिन हमारे फॉर्म भरने शुरुआत हो जाए उसी दिन यानी कि 20 जुलाई को आप सब लोग जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दीजिएगा। उसके अलावा आखिरी डेट क्या है फॉर्म भरने की, 2 अगस्त है, सॉरी। तो आप लोगों के पास फॉर्म भरने का बहुत ही कम टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी पीडीएफ आप लोगों को नोटिफिकेशन, ये जो मैंने आप लोगों को जो पहले पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था वो आप लोगों को काम मिल जाएगा। वो बच्चे आप लोगों को जो हमारी इंडियन नेवी की वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं हमारी कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये चार्जमैन की हमारी एक पोस्ट है, चार्जमैन फैक्ट्री की है हमारी 10 पोस्ट है, चार्जमैन मैकेनिक की हमारी 18 पोस्ट हैं। उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं। हमारे ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन की कितनी है, 2 पोस्ट हैं। फायरमैन के बच्चे सबसे ज़्यादा पोस्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चे पोस्ट अप्लाई भी करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर के लिए 58 पोस्ट हैं। ट्रेडमेट के लिए हमारी 161 पोस्ट है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18 पोस्ट हैं। कुक के लिए है 9 पोस्ट है और एमटीएस मिनिस्ट्रियल के लिए है 16 पोस्ट। तो ये सारी पोस्ट हैं। सो ये सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन इन सब वैकेंसीज के लिए मैम एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। सो आइए वो सब कुछ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जैसा मैंने बता दिया नोटिफिकेशन डेट कब शुरू हो जाएगी, 20 जुलाई को, और आखिरी डेट क्या है, 2 अगस्त है। उसके अलावा आप लोगों की फीस क्या रहने वाली है, फीस रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 295, यानी कि करीबन 300 के करीब आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को फीस देनी पड़ेगी। बाकी एससी और एसटी को कोई फीस नहीं देनी है। और जो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि ऑफलाइन वर्कलाइन कुछ नहीं रहने वाला। आप लोगों को सिंपल इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी भरनी है और डायरेक्टली फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। देन आप लोगों से बात की जाए एज लिमिट क्या रहेगी, तो बच्चे चार्जमैन, मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट की एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेसिकली जो फॉर्म भरे जाएंगे वो है 18 से लेकर 27 साल। और जो अदर पोस्ट हैं, यानी कि ये जो 4 पोस्ट हैं उनके अलावा जो बाकी पोस्ट हैं उसके लिए रहेगी 18 से लेकर 25 साल। सो आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के पोस्ट के हिसाब से अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि चार्जमैन के लिए कितनी एलिजिबल है, फायरमैन के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कर के लिए
वैकेंसी एक है, सो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए बीएससी या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। दूसरा, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए कितना होना चाहिए, या तो उसके पास बीएससी की हुई होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन ईसीई एंड एमईसीई। उसके अलावा चार्जमैन मैकेनिक के लिए हमारा डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिकल ये सब इन सब की हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट्स हैविंग बीएससी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 2 years प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ में बीएससी डिग्री की भी होनी चाहिए। उसके अलावा ड्रॉटमैन के लिए कैंडिडेट हुआ है पास दे 10th क्लास, यानी कि अगर आप में से किसी ने 10वीं पास कर रखी है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, साथ में 2 साल का सर्टिफिकेट है, किसके अंदर 2 साल का सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई से रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो आप लोगों के पास चार्जमैन का अगर सर्टिफिकेट है, सॉरी ड्रॉटमैन का अगर कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट है और उसके साथ में अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फायरमैन जिसके लिए 444 जो पोस्ट है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, जिन्होंने 12वीं एग्जामिनेशन 12th पास कर रखी है वो फायरमैन का फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से, साथ में बेसिक फायरिंग कोर्स होना चाहिए, आप लोगों के पास फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपकी 12th होनी चाहिए, 12वीं पास करी होनी चाहिए, उसके साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की बात की जाए ट्रेडमैन मेट, तो उसके लिए क्या है, आप लोगों के लिए 10वीं पास और हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब बेसिकली आपके 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई रिलेटेड फील्ड के लिए आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए क्या है, कैंडिडेट्स हुए पास 10वीं पास और हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब अगर आपके पेस्ट कंट्रोल वर्कर आप बनना चाहते हैं तो 10वीं पास भी चलेगा। कुक के लिए रिगार्डिंग क्या है, उसके लिए आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, उसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी बच्चे कुक के अंदर, ठीक है। सो ये सारी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग, और एक आखिरी बच गई है एमटीएस मिनिस्ट्रियल। सो कैंडिडेट्स हुए पास 10वीं, यानी कि 10वीं पास, आईटीआई एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप लोगों के पास आईटीआई एग्जामिनेशन होना चाहिए। सो ये सारी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। हालांकि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होएगा कि आप लोग किस तरीके से इसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आप लोगों का सबसे पहले क्या होएगा, एक रिटन एग्जाम होएगा, उसके साथ में फिजिकल होएगा। फिजिकल केवल और केवल 2 पोस्ट के लिए होएगा, एक तो फायरमैन और दूसरा फायर इंजन ड्राइवर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट भरी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा देन आपका मेडिकल चेकअप होएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। सो बात की जाए रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन में बहुत ही आसान सा, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा रिटन एग्जामिनेशन होएगा, क्योंकि एक तो होएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज। सारे के सारे क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन आएंगे और जिसके लिए टोटल आपको कितने मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 100 मार्क्स का होएगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, जिसके लिए आप लोगों को 90 मिनट मिलेंगे ये पूरा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और देन आप लोगों के जो आप लोगों के फिजिकल वगैरह होंगे, तो फिजिकल वगैरह में आप लोगों से क्या होएगा, आप लोगों के जो बच्चे हमारे फायरमैन के लिए है, ठीक है। सो फायरमैन एसेंशियल के लिए क्या है, 12th क्लास जी बच्चे पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, उसके साथ में आप लोगों के लिए बेसिक हमारी फायर फाइटिंग कोर्स का आप लोगों के पास एक बेसिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जो बच्चे हमारे जो फायर इंजन ड्राइवर है उन सब के लिए जाना चाहते हैं। बाकी बात की जाए हाइट कितनी होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितने बच्चे आप लोगों के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा बात की जाए चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो चेस्ट होनी चाहिए 81.5, हमारी चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए, और नॉर्मल में होनी चाहिए 81.5 और बाकी एक्सपेंशन के साथ कितनी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर्स। वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट आपको 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, और आई साइड कितना होना चाहिए 6/6, यानी कि आपके कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सो ये सारी डिटेल है हमारी फिजिकल के लिए, जिनकी फायरमैन और जो हमारा फायर फाइटिंग है और हमारा फायरमैन जो हमारे हैवी वेट जो हैवी मोटर जो व्हीकल के लिए जो आएंगे उनके लिए फिजिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। सो ये सारी बातें हम कर चुके हैं और एज लिमिट वगैरह हम बात कर चुके हैं। सो सैलरी, हाँ सैलरी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि 30 से लेकर 40,000 इन सब के अंदर सैलरी रहेगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और
अगर आप सब लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो डेफिनेटली इन सब के फॉर्म जरूर भरिएगा। और जो बच्चे फायरमैन या फायर फाइटिंग या फिर इवन कुक या फिर किसी के भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, सो ये कोर्स जरूर, ये फॉर्म जरूर भरिएगा। सो उम्मीद करते हो आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में, अगली वीडियो अगली नई जानकारी के साथ में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।